नमस्कार, कामतगिरी एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभा टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के बेड़ी पुलिया स्कॉर्पियो बनवाने आए बांदा जनपद बबेरू के आहार गांव के रहने वाले 27 वर्षीय लव कुश पटेल की रोडवेज को ओवरटेक करते समय शिवरामपुर चौकी के सामने बाइक से टक्कर लगने से हुई मौत। कैसे क्या घटना हुई? वो वहाँ से बबेरू से आए हुए थे बेड़ी पुलिया स्कॉर्पियो गाड़ी बनवाने, 4 व्हीलर। तो गाड़ी बनी नहीं तो यहाँ रख दिए थे गाड़ी। इसके बाद जा रहे थे वापस घर मोटरसाइकिल बाइक से। तो उसमें मतलब ये जो सीतापुर चौकी है, वो श्रीरामपुर चौकी, वहीं के पास थोड़ा आगे निकले तो उधर से रोडवेज आई तो इधर से साइड ले रहे तो वैसे टक्कर लग गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। हम आपको बता दें, लव कुश की अभी 6 माह पूर्व शादी हुई थी और मौके पर ही मौत हो गई उनकी। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई थी? शादी अभी मई में थी, 6 महीने अभी हुई नहीं पूरे। परिजनों को इसकी जानकारी पुलिस के माध्यम से मिली। मोटरसाइकिल में 2 लोग सवार थे और जैसे ही रोडवेज बस को ओवरटेक किया तो पहले मोटरसाइकिल की टक्कर लगी, जिससे पीछे बैठे अजय चटक कर खाई में गिर गए। दुर्घटना कैसे हुई थी, क्या पूरा मामला? ये हम आए थे बेड़ी पुलिया गाड़ी बनवाने, तो उनका फ़ोन आया है दीदी का, उनके घरवाली का, तो वहाँ जा रहे थे। तो मैं कहूँ अभी न जाओ, गाड़ी बन जाने दो, फिर चलेंगे। तो कहती मुझे अब बहन जा कर मुझे, मैं कहा चल महू चल साथ में, तो मैं पैदल थोड़ी चला जाएंगे। तो ये है, तो वहाँ गए आगे, वहाँ आगे बस आई है बगल से निकाले हैं उसके बस के बगल से। तो वहाँ पर मोटरसाइकिल वाला कट मारा है तो वहाँ गिर गए हैं बस में। तो वही में है। आप कहाँ गिरे थे? मैं रोड की ये पार गिरा हूँ और ये रोडवेज की चपेट में आ गए और चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। तो फिर आप होश में थे कि खत्म हो गया? वो खत्म हो गया था। हमें जब होश आया है, जब हम देखें जब खत्म हो गए थे। जय दुर्घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है, वहीं माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल ये उठता है, जहां प्रशासन यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करता है, वहीं दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन इन यातायात के नियमों का पालन नहीं करते और जिस कारण से इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब ऊँचा के मड़े पानी वानी आया है, वहाँ पर जो आ गए हैं। जब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभा टीवी।
आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में सीतापुर चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के शिवनगर में छत से गई 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से 2 बच्चियों को लगा करंट। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। सर मैं था नहीं, घर में काम पे था, बच्चे मैडम थी, बच्चे लोग स्कूल से आए, खाए पिए, छत में चढ़ गए। छत में मेरे 11,000 की तार गई हुई है। बच्चियां खेलते 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 जाके उसको पाइप को पकड़ ली हैं। दोनों बच्चियां थी तो एक बच्ची एक दूसरे को पकड़ी थी, तो जो पकड़ी है तार उसके हाथ पैर तो पूरे जल गए हैं, और जो पीछे थी तो उसको झटका मार दिया, तो उसको झुंड मार दिया है। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर प्रकाश के तालाब के पास का है, जहां के रहने वाले अतुल कुमार ने बताया कि वह घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी बस घर पर थी। तभी उसकी और उसके भाई की बच्ची स्कूल से आने के बाद छत पर चढ़ गईं और छत के नजदीक से गई 11,000 वोल्ट की तार में चढ़े इंसुलेटर को जो अतुल कुमार ने लगवाया था, जिसको दोनों बच्चियों ने छू लिया, जिसको छूते ही दोनों बच्चियों को करंट लग गया और दोनों बच्चियां झुलस गईं। मैंने अपने गर्दन उसमें प्लास्टिक के रबर तो चढ़वा दिया, कई बार एप्लीकेशन भी पावर हाउस में जय साहब को दे आया, कोई उसकी सुनवाई हो भी नहीं रही है। वहीं बच्चियों की चीख पुकार सुनकर नीचे से मां छत पर पहुंची और किसी तरह बच्चियों को तार में डंडा मारकर करंट से छुड़ाया है और अपने पति अतुल को सूचना दी है। जहां मौके पर पहुंचे अतुल कुमार द्वारा दोनों बच्चियों को प्राइवेट वाहन से मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं अतुल कुमार ने बताया कि तार हटवाने के लिए कई बार उसके द्वारा विद्युत विभाग को एप्लीकेशन दिया गया, पर विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही बरतते हुए आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने ये भी बोला कि जो खर्चा हो ले लीजिए, लेकिन कर दीजिए, तो बस कल कर देते हैं, मतलब आज तक आए नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभा टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक के कोटा कंदेला के मजरा हरदिया के रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। क्या है पूरा मामला? अरे ये मामला है कि पट्टा बहुत दिना के है, अब मिल नहीं रहा है, नाप नहीं जाते हैं, वहाँ जाते हैं जंगल देख के लौट आते हैं, कहते कहते थक गए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो तब तो यहाँ आए हैं। कारण पट्टे की भूमि की पैमाइश कर कब्जा दिलाना। सर मेरे पास समस्या यह है कि कई साल का पट्टा हुआ है, अभी तक नपीत नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम आपको बता दें कि 2009 में इन ग्रामीणों का पट्टा हुआ था और उस समय से लेकर आज तक उस पट्टे की पैमाइश नहीं हुई। जी कौन सी समस्या है? हाँ, कौन सी समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आए हैं? कई बार ग्रामीणों ने मानिकपुर में उप जिलाधिकारी को शिकायत भी की, लेकिन इनकी शिकायत नहीं सुनी गई। अच्छा, शिकायतें कितनी बार कर चुके हैं मानिकपुर में? कम से कम बताओ 10 बार तो कम से कम लोग गए, 10 बार। कई लोग अलग अलग जाते हैं, कई मतलब हमेशा कोई ना कोई जाता रहता है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल द्वारा कुछ अभी तक वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। हम लोगों को हमारे पट्टों को नाप कर हमें कब्जे दिलाने की कृपा करें।
किस लिए आए हुए हैं आप लोग जिलाधिकारी? यहाँ पट्टा के लिए आए हैं। 2008 की पट्टा बने हैं, आज तक नपी नहीं है। थक हारकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का लिया सहारा। इस मामले में जिलाधिकारी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पट्टे की पैमाइश कब होती है और ग्रामीणों को पट्टे की भूमि कब मिलती है। तो हम डीएम साहब के पास आए थे, आज रिक्वेस्ट किए हैं और ज्ञापन भी दिए हैं कि इन लोगों की ज़मीन जो सन 2009 से खोई हुई है, तो उसका चाहे पुलिस लगा के खुजवाएं या फिर अपना लेखपाल या एसडीएम साहब इन्हीं को लगा के खुजवाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभा टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट, मानिकपुर, कल्याणपुर के हल्दीडाणी निवासी व्यक्ति ने वन विभाग के कर्मचारियों पर उसकी भूमिधरी जमीन में लगा पेड़ कटवाने का लगाया आरोप। जी श्रीमान जी, ये मेरे भूमिधरी का पूर्वजों से चली आ रही मेरी भूमिधरी, जिसमें कि बाग दर्ज है, 6 बीघे का गाटा संख्या है। इसमें जो है दोनों तरफ पेड़ है, बीच से रोड चली गई, ना ही हमको मुआवजा मिला, ना ही हमारा क्षेत्रफल कम हुआ, जिसके द्वारा एक शीशों का पेड़ जो है थोड़ा सा आंधी और तूफान के कारण झुक गया। हरा पेड़ था, उसमें जो है वन विभाग और जो है उसमें वाचर देव नारायण यादव, ये दोनों मिलके खड़े होकर के पेड़ को आरा लेके कटवा दिए। ज्ञान सिंह पटेल काट करके अपने ही ट्रैक्टर पे अपने ही लेवल लेके काट के अपने घर में रखा। पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत के कल्याणपुर के हल्दीडाणी गांव का है, जहां के रहने वाले व्यक्ति रोहिणी प्रसाद ने बताया कि उसकी भूमिधरी जमीन में एक शीशम का पेड़ लगा हुआ था, जो बाग में भी दर्ज है, जिसको वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसको बिना सूचना दिए ही जबरन कटवा लिया गया है। हम लोग वहाँ मौजूदगी में कोई नहीं थे। वहाँ दूसरे दिन में जब आया और ज्ञान सिंह पटेल के घर गया, पूछा कि भैया मेरा पेड़ तुम काट के लाए हो, कहाँ? कटवा के चौकी ले गए। जब मैं कल्याणपुर चौकी गया, वहाँ जो है देव नारायण यादव मिले वाचर, उसने कहा यहाँ इस चौकी में नहीं, हल्दीडाणी चौकी में। जब मैं यहाँ आया, यहाँ भी नहीं था। गांव के लोग बताए ज्ञान सिंह के घर में रखा। जब मैं वहाँ गया, गेट बंद था। गेट के सांस से बाजू से थोड़ी सी जगह से मैंने देखा, वो शीशम का पेड़ था सर, हरा पेड़ था, थोड़ा सा झुक गया था। बाग दर्ज है पूरा सर, बाग दर्ज है। जिसकी शिकायत उसने थाना समाधान दिवस में भी किया था, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप भी सुने क्या कहना है रोहिणी प्रसाद का। जी शिकायत अभी मैंने थाना दिवस में लेके गया, वहाँ जो है कोई साहब नहीं थे, यानी हेल्का इंचार्ज बैठे थे। ये कल्याणपुर मौजा हल्दीडाणी मानिकपुर चित्रकूट का। हम सर ये चाहते हैं कि पहली बात तो पेड़ हमारा बाग दर्ज है, पूर्वजों से हमारी जमीन है, हमारी बीच जमीन से रोड चली गई, आधी जमीन। जी सर, जी नहीं, हमारी जानकारी ही नहीं थी हमको। हम मेरे पिताजी के नाम हमारे जमीन है राम सूरत मिश्रा सनाप महेश प्रसाद। आपका रोहिणी प्रसाद। जी हाँ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।